आज की इस डीप डाइव में एक ऐसे विषय की गहराई में उतरा जा रहा है। जो भारतीय राजनीति और इतिहास का बहुत ही अहम हिस्सा है। बिल्कुल, इस चर्चा का मुख्य विषय है भारत के राष्ट्रपति 1947 से लेकर 2024 तक का संपूर्ण ऐतिहासिक सफर। और ये मात्र कुछ तथ्यों का संकलन नहीं है, जी। बल्कि 10 बेहद सटीक स्रोत सामग्रियों पर आधारित एक पूरी मास्टर क्लास है। इसका जो मुख्य मिशन है, मतलब इस चर्चा का जो लक्ष्य है, वो ये है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के कालक्रम को समझा जाए। और उससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को भी। एकदम सही। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन्हें एक ही जगह पर डिकोड करना इसका उद्देश्य है। ये एक बहुत बड़ा संसाधन है, खासकर उन छात्रों के लिए जो एसएससी जीडी या रेलवे एनटीपीसी। हाँ, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अक्सर इतिहास को टुकड़ों में पढ़ा जाता है, लेकिन जब तथ्यों को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कालक्रम में देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ हो जाती है। विशेष रूप से जब सुपरलेटिव्स की बात आती है, जैसे कि प्रथम, सबसे लंबा कार्यकाल या एकमात्र, ये जानकारी सीधे तौर पर परीक्षा के अंकों में बदल जाती है। सही कहा। इन 10 स्लाइड्स का ढांचा इसी मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है, ताकि चीजें लंबे समय तक याद रहें। तो इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत पहले हिस्से से करते हैं। जी। ये पहली स्लाइड पूरे विषय का एक शानदार रोड मैप पेश करती है। इसका शीर्षक है भारत के राष्ट्रपति 1947 से 2024 तक, संपूर्ण इतिहास, महत्वपूर्ण तथ्य और मास्टर क्लास। और जैसा कि हमने जिक्र किया है, ये सामग्री विशेष रूप से एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे एनटीपीसी और यूपीएससी को लक्षित करती है। इस रोड मैप की एक बड़ी खूबी ये है कि ये केवल नामों की सूची तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी प्रमुख आकर्षण है राष्ट्रपतियों का सही क्रम, उनका कार्यकाल और उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। और साथ ही भारत रत्न विजेता राष्ट्रपतियों का भी जिक्र है। हाँ, इसके अलावा जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे आपातकाल, पोखरण परीक्षण और पॉकेट वीटो, इन सभी को इस मास्टर क्लास का हिस्सा बनाया गया है। और स्रोत में एक दृश्य भी है। संसद भवन की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर दी गई है, जो बिना कुछ कहे ही इस सर्वोच्च पद की गरिमा को स्थापित कर देती है। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। जी। यहाँ से भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा शुरू होती है जो इस पद का आधार हैं। साथ ही भारत रत्न का भी जिक्र है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 का उल्लेख है, जो सीधे तौर पर यह बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और इसके बाद अनुच्छेद 60 आता है। हाँ, अनुच्छेद 60 शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शपथ दिलाते हैं। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। एकदम सही। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 62 भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो हर हाल में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। इस 6 महीने की समय सीमा के पीछे एक बहुत गहरा संवैधानिक तर्क है। देश का सर्वोच्च पद लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये राष्ट्रीय स्थिरता का सवाल है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये भी उसी निर्बाध व्यवस्था का हिस्सा है। अब अगर भारत रत्न की बात करें तो अब तक भारत के कुल 6 राष्ट्रपतियों को यह सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। यहाँ एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य भी है। 1954 में जब पहली बार यह सम्मान शुरू हुआ था। जी हाँ, 1954 में पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को यह सम्मान मिला था। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ से डॉक्टर जाकिर हुसैन और कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की जानकारी शुरू होती है। स्रोत के अनुसार भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान शिक्षाविद भी थे। 1963 में यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन उनके साथ एक दुखद तथ्य जुड़ा है। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। और इसी अचानक हुए निधन ने देश के सामने पहली बार एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा किया और यहीं से कार्यवाहक यानी एक्टिंग राष्ट्रपतियों का क्रम शुरू हुआ। डॉक्टर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। वीवी गिरी जी ने भी इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल। तो उनके इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और स्रोत में एक विशेष नोट है जो सच में बहुत उत्साहित करने वाला है। एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सीजेआई, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति इन तीनों सर्वोच्च पदों पर रहे। ये सच में एक अनोखा रिकॉर्ड है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। ये हिस्सा आपातकाल और पहले निर्विरोध राष्ट्रपति के इतिहास पर है। इसमें चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का उल्लेख है। इनका पूर्ण कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा और 1975 में इन्हें भारत रत्न मिला। इसके बाद 5वें राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद।
1974 से 1977 तक। और पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले ये दूसरे राष्ट्रपति थे। जी, लेकिन इनके कार्यकाल को जिस एक बड़ी ऐतिहासिक घटना के लिए जाना जाता है वो है 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। हाँ, स्रोत बताता है कि आपातकाल में 1976 के मीसा एक्ट यानी MSA एक्ट का प्रयोग हुआ था और इनके निधन के बाद BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये आपातकाल का दौर राजनीतिक उथल-पुथल से भरा था, लेकिन इसके बाद जो चुनाव हुए उसमें छठे राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक। और इनके साथ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जुड़ा है। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध यानी अनअपोज्ड चुना गया। और ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी थे। आपातकाल के तुरंत बाद निर्विरोध चुनाव होना एक बहुत ही दुर्लभ राजनीतिक सहमति को दर्शाता है। स्रोत में ये भी है कि पूर्व में ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और छठी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन जी का जिक्र है। ज्ञानी जैल सिंह जी का कार्यकाल 1982 से 1987 तक था और ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल भी कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना, जैसे 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या। लेकिन एक और बहुत बड़ा काम इनके समय हुआ 1986 में, पॉकेट वीटो का प्रयोग। बिल्कुल। 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो को समझना बहुत आसान है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है कि उन्हें कब तक फैसला लेना है। जी। जब राष्ट्रपति उस विधेयक को न तो सहमति देते हैं और न ही लौटाते हैं, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक लेते हैं, जैसे अपनी जेब में रख लिया हो, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया। और इसी स्लाइड में यह भी बताया गया है कि ज्ञानी जैल सिंह जी का समाधि स्थल एकता स्थल है जो दिल्ली में है। और इसके बाद 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन जी की बात आती है 1997 से 2002 तक। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। इनके समय की एक बड़ी बात यह है कि जब 1997 में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, यानी आजादी के 50 वर्ष, तब KR नारायणन ही भारत के राष्ट्रपति थे। और क्रम को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक नोट भी है कि 8वें राष्ट्रपति R वेंकटरमन थे और 9वें शंकर दयाल शर्मा। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। ये स्लाइड डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर है और इसके आगे VIMP लिखा है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर कलाम का विजनरी दिमाग उनकी किताबों में झलकता है और परीक्षाओं में ये अक्सर पूछी जाती हैं। अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले है विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी आत्मकथा है। जी। उसके बाद है इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, फिर इग्नाइटेड माइंड्स और टारगेट 3 बिलियन। ये सभी किताबें युवाओं और देश के विकास पर केंद्रित हैं। इसके बाद लिस्ट में है एडवांटेज इंडिया, टर्निंग पॉइंट्स और द ल्यूमिनस स्पार्क्स। बिल्कुल। और साथ ही यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, फेलियर टू सक्सेस और गाइडिंग सोल्स एंड द लाइफ ट्री। ये पूरी सूची एक तरह से राष्ट्र निर्माण का खाका है। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ ऐतिहासिक पोखरण परमाणु परीक्षण की बात की गई है। स्रोत में दोनों परीक्षणों की तुलना है। प्रथम परीक्षण 1974 में हुआ था, स्थान था पोखरण राजस्थान, और इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इस परीक्षण की जो नीति थी उसे PNE यानी शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट कहा गया। तत्कालीन परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC के अध्यक्ष होमी सेठना थे। ये जो शांतिपूर्ण शब्द है ये बहुत अहम है। भारत दुनिया को बता रहा था कि ये परीक्षण विकास के लिए है। लेकिन जो द्वितीय परीक्षण हुआ, जो 1998 में हुआ, जी, 11 और 13 मई को कुल 5 परीक्षण हुए। इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और एक नारा दिया गया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ऑपरेशन शक्ति एक कड़ा सामरिक कदम था और इसके परिणाम भी हुए। अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिन्हें बाद में 2001 में 911 हमले के बाद हटाया गया था। और भारत ने NPT पर यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। यह स्लाइड महिला शक्ति और प्रणब मुखर्जी के दौर पर है। 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। यस, इनकी एक और बड़ी उपलब्धि है, मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान पाने वाली ये दूसरी राष्ट्रपति थीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद। बिल्कुल, इसी में 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी जिक्र है। 2012 से 2017 का कार्यकाल। प्रणब मुखर्जी जी के पास बहुत गहरा राजनीतिक अनुभव था और 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला। ये सम्मान पाने वाले छठे राष्ट्रपति बने। इनकी कुछ प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तकें भी यहाँ दी गई हैं, द कोलिशन ईयर्स, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स और द ड्रामेटिक डेकेड। हम अगली स्लाइड पर आते हैं। यह एक क्विक रिवीजन है, परीक्षाओं के लिए सुपरलेटिव्स। ये एक तरह से रैपिड फायर सारांश है, सीधे तथ्यों पर वार। बिल्कुल। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूरे 12 वर्ष। पद पर रहते हुए मृत्यु किनकी हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। प्रथम कार्यवाहक यानी एक्टिंग राष्ट्रपति? VV गिरी। निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले? ज्ञानी जैल सिंह।
प्रथम दलित राष्ट्रपति, KR नारायणन, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रथम आदिवासी और सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये सुपरलेटिव्स का रिवीजन तथ्यों को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। ये अंतिम स्लाइड है, प्रैक्टिस प्रश्न यानी PYQ। स्वयं को जांचें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका उत्तर है विंग्स ऑफ फायर। दूसरा प्रश्न है, 1974 में हुए पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका उत्तर है स्माइलिंग बुद्धा। तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से हैं? इसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है, संथाल जनजाति। चौथा प्रश्न, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। और आखिरी प्रश्न, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती 1997 के समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। ये परीक्षा के माहौल के अनुकूल एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो ये था 10 स्लाइड्स में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का पूरा इतिहास। रोचक तथ्य और परीक्षाओं के लिए एकदम सटीक सामग्री। लेकिन इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। वो क्या? हमने देखा कि इतिहास में केवल कुछ ही राष्ट्रपतियों ने पॉकेट वीटो जैसी शक्तियों का इस्तेमाल किया है या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति जैसी अनूठी स्थितियों का सामना किया है। जी। आने वाले दशकों में जब देश के सामने नई संवैधानिक चुनौतियां आएंगी तो राष्ट्रपति पद की ये जो अलिखित परंपराएं हैं, ये शक्तियां हैं, ये भविष्य में क्या नया रूप ले सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में इस पद की गतिशीलता कैसे बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर मुलाकात होगी।